आओ हिंदी सीखें कि आज की इस श्रृंखला में विषय है संधि। संधि को पढ़ने से पहले हमें हिंदी वर्णमाला और वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग का ज्ञान होना चाहिए। यदि वर्णमाला और वर्ण विच्छेद का ज्ञान आपको नहीं है तो संधि समझने में कठिनाई होगी। हिंदी वर्णमाला और वर्ण विच्छेद पर आधारित वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें अवश्य देखिए और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा समझते हैं। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के कारण उनमें ध्वनि अथवा ध्वनियों का परिवर्तन होता है तो उन शब्दों में संधि होना माना जाता है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे राम जमा अवतार बन गया रामावतार। यहाँ पर अस्वर का अस्वर के साथ मेल होने पर दीर्घ आ बन जाता है, तो यहाँ दो स्वरों का मेल हुआ है। इसी तरह दूसरा देखते हैं, हिम जमा आलय हिमालय। माफ कीजिएगा, आ जमा आ, यहाँ भी समान स्वरों का मेल हुआ है। ए और आ मिलकर अपना ही दीर्घ बना देते हैं। यहाँ मैंने अधिकतर उदाहरण स्वर संधि के रखे हैं। वह इसलिए क्योंकि ये कक्षा 9 के लिए मैं बना रही हूँ और कक्षा 9 में स्वर संधि का ही पाठ्यक्रम है। और उदाहरण देख लेते हैं, रेखा जमा अंकित रेखांकित। यहाँ आ पहले है और अ बाद में। जब दोनों ये समान स्वर मिले हैं तो इनका दीर्घ यानी बड़ा स्वर आ गया है। राका जमा ईश राकेश। यहाँ आ जमा ई और जब आ के साथ ई स्वर का मेल हुआ यानी भिन्न स्वर मिले तो ए बन गया। लोक जमा उक्ति लोकोक्ति। यहाँ भी अ के साथ भिन्न स्वर मिल रहा है और बन रहा है स्वर ओ। अति जमा अंत। यहाँ भी देखिए ई स्वर पहले है और उसके बाद अ मिल रहा है तो यहाँ बनता है य। अति जमा अंत अत्यंत। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ संक्षेप में आपको समझाती हूँ कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कहाँ पर होती है। सबसे पहले स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर के बाद स्वर आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन आता है स्वर संधि कहलाती है। और व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो संधि होती है व्यंजन संधि कहलाती है। अब बताते हैं विसर्ग संधि कौन सी होती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि को सीखने से पहले हम स्वरों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर हैं अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। बच्चों, अब बात करते हैं स्वर संधि और उसके भेदों की। ये तो हम जान ही गए हैं, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जमा उदय, और जब इन्हें जोड़ते हैं, जब इनका मेल करते हैं तो बन जाता है सूर्योदय। अब यहाँ समझिए, सूर्य का जो अंतिम पद है, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे सूर्य शब्द का, तो अंतिम
अक्षर होगा, यहाँ पर अंतिम वर्ण होगा आ, और बाद का पद है इसमें उदय। उदय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका प्रथम पद होगा, प्रथम अक्षर होगा हमारा उ। आ और उ को जब हम जोड़ते हैं, जब हम इनका मेल करते हैं तो बन जाता है ओ, इसीलिए बना सूर्योदय। दूसरा शब्द देखते हैं, दूसरी संधि देखते हैं, हिम जमा आलय, बन गया हिमालय। अब यहां पर जो प्रथम पद है इसका अंतिम अक्षर है अ, और जो द्वितीय पद है आलय, इसका प्रथम पद है आ। अ और आ को जब हम जोड़ते हैं तो बन जाता है आ। दोनों ही स्वर हैं, और स्वर का जब स्वर से मेल हो रहा है तो स्वर का ही निर्माण हो रहा है। बस हमें देखना है दीर्घ है, वो बड़ा स्वर बन जाता है। तो स्वरों के मेल से हमारी स्वर संधि बनती है, और स्वरों से जब मेल होता है, विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्वरों का एक दूसरे के साथ मेल होता है, तो इस प्रकार संधि के 5 भेद बन जाते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। आगे हम इन पांचों ही संधियों को, स्वर संधियों को अलग अलग समझेंगे। स्वरों का ज्ञान हमें हो गया है। अब हम स्वर संधि के पहले भेद को जानते हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब है बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। इन्हें हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, जब समान स्वर एक दूसरे से मिलते हैं तो वह अपना ही दीर्घ बना देते हैं। उदाहरण से समझते हैं। शास्त्र जमा अर्थ बना शास्त्रार्थ। अब यहां पर जो प्रथम पद है शास्त्र, इसका अंतिम वर्ण है अ। द्वितीय पद है अर्थ और इसका प्रथम पद है आ, यानी दोनों ही आ है, समान स्वर है, और तो बन जाएगा आ। दूसरा उदाहरण समझते हैं। छात्र जमा आवास, बन गया छात्रावास। छात्र शब्द का अंतिम वर्ण है अ, और आवास का प्रथम वर्ण है आ, यानी प्रथम स्वर है आ। दोनों ही समान स्वर हैं, समान जाति के हैं, और ये अपना दीर्घ बना देते हैं। इन्होंने बनाया आ। विद्या जमा आलय, यहां पर प्रथम पद का अंतिम जो स्वर है आ है, और द्वितीय पद का प्रथम स्वर भी आ है। दोनों ही एक ही हैं, परंतु ये भी आ ही बनाएंगे, यानी ए आ जब भी एक दूसरे से मिलेंगे तो वे अपना दीर्घ यानी आ ही बनाएंगे। ये तो हो गई आ की बात। हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो ई की बात की थी। सेम बिल्कुल ऐसा ही समान रूप है। ई और ई, ई और ई जब एक दूसरे से मिलेंगे, जब इनकी संधि होगी, तब ये हमेशा दीर्घ स्वर बनाएंगे, अपना ही समान स्वर का दीर्घ बनाएंगे, यानी ई बनाएंगे। जैसे रवि जमा इंद्र, रविंद्र। अब देखिए, रवि में अंतिम जो स्वर है ई है, परंतु दूसरे पद में भी ई है, यानी दोनों जगह ही ई है। जब ये दोनों मिलती हैं तो ई बन जाता है। दोनों का मेल होता है तो ई स्वर बन जाता है। इसी तरह आगे भी देख लेते हैं।
दोनों नदी जमा ईश, इन दोनों में नदी में भी बड़ी ई है और ईश में भी बड़ी ई है। जब दोनों की संधि की हमने तो दा पर नदी नदीश बड़ी ई की मात्रा आ गई, तो ये दोनों ने भी अपना ही दीर्घ बना लिया। भानु जमा उदय, जैसे अ स्वर मिलकर आ बनाते हैं, ई और ई स्वर मिलकर ई बनाते हैं, उसी तरह उ और उ दोनों स्वर मिलकर भी अपना दीर्घ उ ही बनाते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, भानु जमा उदय भानुदय, यानी भानु पर जो मात्रा है, जो अंतिम वर्ण है, यदि वर्ण विच्छेद करेंगे इस भानु शब्द का तो अंतिम वर्ण होगा उ। द्वितीय पद उदय है, उदय में भी जो प्रथम वर्ण है, प्रथम स्वर है, वह उ है, यानी उ प्लस उ बन गया उ। तो उ जब भी आपस में मिलेंगे, उ जब भी आपस में मिलेंगे तो अपना ही दीर्घ बनाएंगे, और इसीलिए इस संधि को कहा गया है दीर्घ संधि। इसे पहचानना तो बड़ा आसान है और मैं समझती हूँ आपको ये समझ भी आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भरपूर प्रयास करूंगी। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। दीर्घ संधि में हमने अपने ही दीर्घ बनाए, समान स्वरों ने अपने अपने दीर्घ बनाए, आ, ई और उ का निर्माण किया। अब गुण संधि में उससे आगे के स्वरों की बात करते हैं हम। यदि ए और आ के आगे ई उ के बाद री हो तो दोनों के मिलने से ए ओ तथा अर हो जाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ए आ जमा ई, यानी ए और आ के साथ यदि ई और ई आए तो वह ए बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, नर जमा इंद्र नरेंद्र, नर में वर्ण विच्छेद करने पर नर में आ स्वर का आएगा, अंतिम जो वर्ण है, और इंद्र में प्रथम जो स्वर है ई है, यानी दोनों ही पहला अ है और फिर ई है, इसीलिए नरेंद्र बना। अ और आ जब भी एक दूसरे के साथ जब भी ई और ई मिलेंगे, इनका मेल होगा, तब वहां पर गुण संधि होगी। हैं ये सभी स्वर, इसलिए स्वर संधि है। स्वर संधि में ये दूसरा भेद है गुण संधि। यथा जमा इष्ट, यहां देखिए आ और ई का मेल हो रहा है, यथेष्ट बन गया। दिन जमा ईश, यानी अ और ई का मेल है, दिनेश बनाता है, एक ही मात्रा बना दी यहां पर। महाजमाईश, आ के साथ ई का मेल होगा तो बन जाएगा महेश। और उदाहरण, ये तो ए की बात थी, ए कैसे बनता है जब संधि करते हैं। अब ऐसा ही उदाहरण ओ का है। ए और आ के साथ यदि उ और उ आ जाए, उ और उ का मेल हो तो बन जाता है हमारा ओ स्वर। जैसे चंद्र जमा उदय, आ के साथ उ आ गया तो बन गया चंद्रोदय, यानी ओ की मात्रा बन जाती है। वीर जमा उचित वीरोचित, महा जमा उत्सव महोत्सव, ये तो थे ओ बनाने के। अब अर कैसे बनता है, हमने ये भी तो कहा ना, यदि री हो तो दोनों के मिलने से अर हो जाता है। तो ए आ के साथ यदि री स्वर आ जाए, जैसे महा जमा ऋषि महर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि, राजा जमा ऋषि राजा ऋषि। तो गुण संधि भी आप समझ गए होंगे। इसमें हमने ए, ओ और अर बनते हैं बनाए। और कैसे बनाए, ए आ के साथ यदि ई और ई होगा तो ए बन जाएगा
आ के साथ यदि ऊ का मेल होगा तो ओ बन जाएगा, और ए आ के साथ यदि री का मेल होगा तो अर बन जाएगा। तो जब दो स्वर मिलकर ए, ओ और अर बनाए तो वहां पर गुण संधि होती है। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अय और औ का निर्माण होता है। मिलते यहां भी स्वर हैं, तो परिभाषा देखते हैं। यदि ए या आ के बाद ए या अय हो तो दोनों मिलकर अय हो जाता है, और ए या आ के बाद ओ अथवा औ हो तो यहां औ हो जाता है। तो वृद्धि संधि में हम निर्माण करते हैं अय और औ का। उदाहरण से देख लेते हैं। ए आ के साथ जब ए और अय का मेल होता है तो अय बन जाता है। जैसे 1 जमा 1। अब एक का यदि वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण होगा आ, और द्वितीय पद एक का वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद होगा ए। यानी यहां पर आ के साथ ए का मेल हो रहा है तो संधि हो जाएगी एक एक। सदा जमा एव सदैव। यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण है आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ए, तो यहां दोनों ही ने अय का निर्माण किया सदैव। महाजमा ऐश्वर्य। यहां भी प्रथम पद है प्रथम पद का अंतिम वर्ण है आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है अय। आ और अय जब एक दूसरे से मिले तो अय का ही निर्माण किया इन्होंने भी, और बन गया शब्द महेश्वर्य। इसी तरह औ का निर्माण हम कैसे करते हैं या कैसे होता है, कौन से दो स्वर एक दूसरे से मिलते हैं, आइए जानते हैं। ए आ के साथ जब ओ और औ दोनों में से कोई भी स्वर मिलता है तो वह औ बनाता है। यानी ए और आ स्वर के साथ जब ओ और औ स्वर मिलते हैं तो बन जाते हैं औ। उदाहरण देखते हैं। परम जमा ओज परमोज। अब यहां परम में प्रथम में अंतिम वर्ण है अ और ओज का प्रथम वर्ण है ओ, तो अ और ओ का जब मेल हुआ तो बना औ। तो शब्द हो गया परम जमा ओज परमोज। वन जमा औषधि। यहां अ के साथ औ का निर्माण है और आ का मेल है और निर्माण हुआ औ का, वनौषधि। वन जमा औषधि बन गई वनौषधि। दंत जमा ओष्ठ। यहां अ के साथ ओ मिल रहा है तो बना दंतोष्ठ। महा जमा औषध। आ के साथ औ का मेल है तो बन गया औ और शब्द बना महोषध। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। यदि ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। बात वही है, ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, उ के साथ अन्य स्वर हो तो व बन जाता है, और री के साथ अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। उदाहरण से समझते हैं। यदि जमा अपि। प्रथम जो पद है इसका अंतिम स्वर है ई और द्वितीय पद का प्रथम स्वर है आ। यहां ई और आ का मेल हो रहा है तो शब्द बन रहा है य। यद्यपि। दा से मात्रा हट गई ना, शब्द बन गया य। यद्यपि। प्रति जमा एक। यहां भी ई अंतिम स्वर है, प्रथम पद का अंतिम स्वर है ई
और द्वितीय पद का प्रथम स्वर है ए, ई के साथ जब ए मिल रहा है तो मात्रा बन रही है ए की, परंतु शब्द क्या बन रहा है? या पर मात्रा लग गई है। प्रत्येक। इति जमा आदि, इति ई के साथ यदि आ भी मिला है तो भी या बन गया है, इत्यादि। तो ई के साथ यदि कोई भिन्न स्वर मिलता है, कोई अन्य स्वर मिलता है, तो वहां य बन जाता है। इसे ही यण संधि कहते हैं। अब समझते हैं ऊ के स्थान पर व कैसे बनता है। जब जैसे उदाहरण देखते हैं, सु जमा अल्प, स्वल्प। ये तो हम जानते हैं ना कि मात्रा के साथ ही कोई भी व्यंजन पूर्ण होता है, तभी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। यदि मात्रा हटा दें तो वह स्वर आधा हो जाता है। अब यहाँ ऊ का मेल आ से हो गया है, ऊ स्वर का मेल आ से हो रहा है, तो वह बन गया व और शब्द बना हमारा स्वल्प। अनुजमा एषण, अन्वेषण। तो यहां भी देखिए उ के साथ ए का मेल है तो अन्वेषण व ही बना और मात्रा को हमने व के ऊपर लगा दिया है, अन्वेषण। री के स्थान पर रहा पित्राज्ञा। पित्र में अंतिम जो वर्ण है री है और इसके साथ आ का मेल हो गया तो यहाँ र बन गया। त और र मिलकर त्र बनते हैं, ये आप जानते हैं, ये हमारा संयुक्त वर्ण है, तो बना पित्राज्ञा। मैं इससे पहले भी आपको कह चुकी हूं कि वर्णमाला का ज्ञान बेहद जरूरी है संधि समझने से पहले। स्वर संधि नहीं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी, यानी तीनों ही संधियां आप अच्छे से समझ पाएंगे यदि आपको वर्णमाला पूरी तरह से याद होगी। मातृ जमा आज्ञा। मातृ में री है अंतिम स्वर और द्वितीय पद आज्ञा का आ स्वर है। री का जब अ से मेल हुआ तो बना मात्राज्ञा। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। जब ए, अय, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर ए का अय का आय, ओ का अव तथा औ का आव बदल जाता है, में बदल जाता है। जैसे ए का अय कैसे बनता है? जैसे ने जमा अन। ने का अंतिम वर्ण है ए और अन का प्रथम वर्ण है आ। ए और आ का जब मिलन हुआ तो बन गया अय और शब्द बना नयन। आय का आय कैसे बनता है? जैसे गए पर दो मात्राएं हैं, यानी अय का इसके साथ अंतिम वर्ण है, अय स्वर है और इसके साथ मेल हो रहा है आ स्वर का, तो शब्द बना गायक। ओ का अव कैसे बनता है? पो जमा अन, यानी ओ जब अ के साथ मिलता है तो शब्द बनता है अव, तो पो जमा अन हो गया पवन। औ का आव कैसे होता है? पो जमा अक, यानी औ के साथ यदि अ का मेल है तो शब्द बनता है पावक। स्वर संधि के पांचों भेद मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करती हूं सभी समझ में आ गए होंगे। समझना बस ये है कि स्वर से स्वर का ही मेल हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है ये उसी के नाम पर संधियों के नाम रखे गए हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। यदि कुछ समझ न आए तो प्रश्न कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।